अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पंजुम जमात में पंजुम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 12 डॉल्फिन। इसके मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर कमर शरीफ। इन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है। तो बच्चों, इस सबक को बयान करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलो हम सबक नंबर 12 डॉल्फिन की शुरुआत करते हैं। इसके मुसन्निफ डॉक्टर कमर शरीफ, उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा। उन्होंने डॉल्फिन मछली के बारे में बयान किया है। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। उनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1947 में हुई। अभी अभी जो हमारे डॉक्टर कमर शरीफ, जो हिंदुस्तान मुल्क के मशहूर शायर हैं, उनकी पैदाइश कब हुई? 2 अक्टूबर 1947 में हुई। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही हैं। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही है। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। अभी जो डॉक्टर कमर शरीफ है, मतलब ये जो खातून मुसन्निफा है, उन्होंने मतलब एक बहुत ही अच्छा सा सबक लिखा है। डॉल्फिन फिश के मछली के बारे में बताया है। डॉल्फिन आपने देखा होगा, डॉल्फिन जो एक बड़ी सी मछली होती है, जो सबसे बड़ी समंदर की सबसे बड़ी मछली को हम किसको बोलते हैं? जैसे बहुत तरह तरह की मछलियाँ होती है, शार्क, ऐसी बहुत तरह तरह की मछलियाँ समंदर में रहती है, लेकिन जो डॉल्फिन है समंदर की सबसे बड़ी मछली कहलाई जाती है। तो डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही है। मतलब ये एक खातून मुसन्निफा है जो तालीम इदारे से वाबस्ता है। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। साइंस और तालीम मदरस से मुतालिक उनकी कई मज़ामीन में ऑल इंडिया रेडियो से नशर हो चुके हैं। मतलब उन्होंने साइंस और तालीम मदरस के मुतालिक से उनके मज़ामीन जो ऑल इंडिया रेडियो में नशर हो चुके हैं। जैसे जो बच्चों शायर होते हैं, मुसन्निफ होते हैं, उनके अफसाने लिखे जाते हैं, उनकी नज़में और कहानियाँ और शायरी लिखी जाती है। डॉल्फिन समंदर के मछली नुमा बड़े जानवरों में से एक है। अभी डॉल्फिन क्या है? समंदर की सबसे बड़ी मछली कहलाई जाती है। वो सबसे बड़े जानवरों में से एक बड़ी मछली कहलाई जाती है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट, उसकी आदतों से मुतल्लिक मालूमात दी गई है। साथ ही साथ इंसानों के साथ अच्छी दोस्ती उसकी साथ ही साथ इंसानों के साथ उसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुतल्लिक वाक़यात बयान किए गए। कि जैसे जो डॉक्टर कमर शरीफ है, उन्होंने जो खातून मुसन्निफ है कि उनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1947 में हुई, वो मशहूर मुसन्निफ कहलाई जाती है। उनके मतलब उनके उस सबक के अफसाने ऑल इंडिया रेडियो में मशहूर है, नशर की जाती है। उन्हें डॉल्फिन मछली के बारे में बयान किया कि डॉल्फिन जो समंदर की सबसे बड़ी मछली कहलाई जाती है। मतलब उन्होंने डॉल्फिन मछली के बारे में बयान किया गया है कि उसकी जो डॉल्फिन मछली, उसकी इंसानों से बहुत ही अच्छी दोस्ती है, उसके बारे में बयान किया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम डॉल्फिन मछली के बारे में जानेंगे। आमतौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मतलब जितने भी जानदार अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाया है, मतलब अल्लाह ताला ने जितने भी जानवर इस दुनिया में बनाए, परिंदे, पालतू जानवर, जंगली जानवर को अल्लाह ताला ने पैदा किया, कीड़े मकोड़े, इंसानों को अल्लाह ताला ने, सबने अल्लाह ताला की मतलब जितनी भी मखलूक़ात है, सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। आमतौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसान से बचकर रहे। मतलब जितने भी जानवर रहते हैं वो इंसान से बच के रहने की कोशिश करते हैं, मतलब वो इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरी पानी में चली जाती है। मतलब मछली के बारे में मशहूर है, मतलब वो जैसे इंसान की खुशबू महसूस करती तो वो गहरे पानी में चली जाती। लेकिन मछली की तरह एक समुद्री जानवर भी ऐसा है जो इंसानों से नहीं डरता, वो और ना इंसानों से भागने की कोशिश करता है, वो है डॉल्फिन। जैसे बच्चों, आपने दुनिया में तरह तरह के जानवर, जंगली जानवर देखे होंगे, पालतू जानवर देखे होंगे, परिंदे देखे होंगे, कीड़े मकोड़े देखे होंगे, मतलब तरह तरह के जानवर आपने देखे होंगे। लेकिन जो जानवर होते हैं वो इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, मतलब वो इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो डॉल्फिन जो समंदर की सबसे बड़ी मछली कहलाई जाती है, वो ऐसी मछली है, जैसे समंदर में बहुत तरह तरह की मछलियाँ रहती हैं, जैसे वो इंसानों की खुशबू, जैसे इंसान उस दरिया के करीब आता है, समंदर के करीब आता है, तो मछलियाँ जैसे इंसान की खुशबू महसूस करती है तो वो समंदर की गहराइयों में ज़्यादा डूब जाती है। लेकिन जो डॉल्फिन जो ऐसी मछली है जो इंसानों से दूर नहीं भागती, वो इंसानों से डरती नहीं, वो इंसानों से दोस्ती करना पसंद करती है, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाली एक समुद्री जानवर है। अभी डॉल्फिन जो मछली है वो दूध पिलाने वाली एक समुद्री जानवर है। उसकी लंबाई उसकी लंबाई 6 से
12 फीट तक होती है। वो इसकी लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है। वज़न 150 था 650 किलोग्राम होता है। मतलब उसकी लंबाई कितनी होती है? 12 फीट। मतलब वो बहुत ही लंबी 12 फीट उसकी लंबाई होती है। जो डॉल्फिन जो मछली है 12 फीट होती है उसकी लंबाई, और उसका वजन कितना है? 150 था 650। जैसे आपने देखा होगा डॉल्फिन जो फिश आप देख सकते हो, वो तमाम मछलियों में से, जैसे अल्लाह ताला ने बहुत सारी मछलियाँ बनाई है, समंदर में बहुत सारी मछली पैदा की है, लेकिन वो तमाम मछलियों में से सबसे बड़ी मछली कौन सी है? डॉल्फिन, जो सबसे बड़ी मछली कहलाई जाती है, समंदर की सबसे बड़ी मछली कहलाई जाती है। मतलब उसको दूध पिलाने वाली एक समंदरी जानवर है। उसकी लंबाई 12 फीट होती है। उसकी लंबाई कितनी है? 12 फीट। मतलब वो 12 फीट, मतलब जैसे आपने बड़े बड़े टावर देखे होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग देखे होंगे, बड़ी बड़ी इमारत देखी होंगी, कितनी लंबी ऊंचाई होती है। लेकिन जो डॉल्फिन जो मछली है वो समंदर की सबसे बड़ी मछली कहलाई जाती है, और उसका वज़न जो है 150 था 650 किलोग्राम होता है। जैसे उसका जो वज़न है, बहुत ही वजनी मछली कहलाई जाती है। उसका वज़न 150 था 650 किलोग्राम होता है। उसकी पीठ में उसकी पीठ मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है। उसकी पीठ मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है। मतलब उसका जो रंग कैसा होता है? मटियाली। उसकी पीठ मटियाली सिया सब्ज रंग की होती है। हाँ, उसकी पीठ मटियाली सब्ज रंग सिया रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। अभी जो डॉल्फिन मछली है उसका रंग कैसा होता है? पीठ मटियाली और सब सिया रंग का होता है, जबकि उसका पेट सफ़ेद और गुलाबी रंग का होता है। उसका पेट कैसा होता है? सफ़ेद गुलाबी रंग का होता है। उसका पेट कैसा होता है? उसकी पीठ मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है, जबकि उसका पेट हल्का सफ़ेद रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी का होता है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है। कभी उसकी रफ्तार 40 था 60 मील भी घंटा भी हो जाती है। मतलब ये आपने देखा कि ये सबसे बड़ी मछली कहलाई जाती है, और उसका कद 12 फीट तक रहता है, और वो उसका वज़न कितने किलोग्राम रहता है? 150 था 600 किलोग्राम होता है। और वो मतलब उसका रंग कैसा होता है? मटियाला और सिया रंग का होता है। उसका जो पेट रहता है सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद और गुलाबी रंग का होता है। और वो कौन सी स्पीड में मतलब तैरती है? 50 या 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है। 30 मील फी घंटा की रफ्तार से, मतलब वो कौन सी स्पीड से, कौन सी रफ्तार से तैरती है? 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती। कभी उसकी रफ्तार 40 तक 60 फी घंटा हो जाती है। मतलब वो कैसे तैरती है? 30 मील घंटा पर, मतलब 30 मील घंटा की, ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती। कभी इसकी रफ्तार 40 था, मतलब उसका जो तैरने की जो रफ्तार कैसी रहती है? 30 मील फी घंटा तैरती है। और कभी कभी इसकी जो रफ्तार बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है, तो 40 या 60 मील फी घंटा तैरती है समंदर के अंदर। डॉल्फिन के जिस्म में बाल नहीं होते, इसकी जिल्द चिकनी होती है। जो डॉल्फिन है उसके जिस्म में बाल नहीं होते। जैसे आपने बहुत सारी मछलियाँ देखी होंगी, किसी किसी मछलियों पे बाल होते, किसी किसी मछलियों पे नहीं होते। उसकी जो जिल्द है चिकनी होती है, जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी थोतनी होती है। मतलब उसके जबड़े, उसके जिसपे बिल्कुल बाल नहीं होते। उसकी जिल्द हमेशा चिकनी होती है, उसके जबड़े बड़े बड़े और उसकी जो चोंच है थोतनी जैसी होती है। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। उसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती है। मतलब वो अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है, उसकी आंखें दोनों सर के जानिब पाई जाती है। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। आंखों के पीछे बैरूनी कान के शगाफ पाए जाते हैं। मतलब उसकी नज़र इतनी तेज़ होती है, आंखों के पीछे बैरूनी कान के शबाग पाए जाते हैं। मतलब उसकी जो रोशनी है वो बहुत ही तेज़ होती है। उसकी आंखों के पीछे बैरूनी शगाफ पाए जाते हैं कि वो उसकी रोशनी, मतलब दूर दूर से उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है। डॉल्फिन के दांत गिज़ा को चबा नहीं सकते।
वो ये इसको अपना दफा करने, शिकार पकड़ने में मदद देते हैं। मतलब जो डॉल्फिन के बड़े बड़े दांत थे वो बराबर से ग़िज़ा को चबा नहीं सकते, लेकिन ये इसको दफा करने, शिकार पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में मदद देते हैं। पानी में आवाज़ की लहरों से उसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। पानी में आवाज़ की लहरों को उसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। मतलब पानी की जो लहरें बड़ी बड़ी रहती है उसको अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है। उसके छूने की मतलब इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है। मतलब उसके जो जबड़े बड़े बड़े होते हैं, उसके दांत भले बड़े होते हैं, लेकिन वो ग़िज़ा को चबा नहीं सकते, लेकिन वो शिकार करने में बड़ी मदद करते हैं। पानी में आवाज़ की लहरें उसके अंदरूनी कानों तक पहुँचे। मतलब पानी में जो ज़ोरदार आवाज़ आती है उसके अंदरूनी कान तक पहुँचते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है। उसके छूने की उसके छूने की जिस चीज़ जिस हिस्स बहुत तेज़ है, लेकिन सूंघने की कुव्वत बहुत कम होती है। मतलब उसके छूने की हिस्स बहुत तेज़ है। मतलब वो किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से छू लेती है, लेकिन उसकी सूंघने की जो कुव्वत है बहुत कम है। इसकी गिल्लियाँ मछलियाँ, झींगे या दूसरे आबी जानदार है। मतलब वो समंदर की छोटी छोटी मछलियाँ खाती है, छोटे छोटे झींगे खाती है, दूसरे आबी जानदार को खाती है। मतलब इसकी ग़िज़ा है, मछलियाँ और झींगे और दूसरे आबी जानदार इसकी ग़िज़ा है। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। उसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। मतलब जो डॉल्फिन, जो मछली है, वो बहुत ही ज़हीन, बहुत ही दिमागदार जानवर है। मतलब जो उसका जो दिमाग है इंसान के दिमाग से काफ़ी बड़ा होता है। डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। उनका एक ग्रोह 2 ता 40 डॉल्फिनों में मुश्तमिल है, लेकिन कभी कभी उनका एक ग्रोह 2 ता 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी कभी उनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। मतलब डॉल्फिन जो एक ऐसी बड़ी मछली जानवर है, एक ऐसी बड़ी मछली जो ग्रोह में रहना पसंद करती है। उनकी तादाद मतलब कैसी रहती है, 40 से 50 का वो एक ग्रोह बनाते हैं, वो ग्रोह में रहना पसंद करती है। कभी कभी उनकी तादाद सैकड़ों में वो जमा हो जाती है। डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से सीटी के जरिए रब्ता रखती है। मतलब डॉल्फिन अपने बच्चों से कैसे रब्ता करती है, सीटी, अपने बच्चों से, ग्रोह से सीटी के जरिए रब्ता रखती है। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी ग्रोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। मतलब साइंसदान है, जो बड़े बड़े साइंसदान, उनका क्या कहना है कि बड़ी जो डॉल्फिन मछलियाँ होती है उनकी सीटी एक डॉल्फिन की सीटी दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। मतलब एक डॉल्फिन की जो सीटी रहती है, जो आवाज़ रहती है, दूसरी डॉल्फिन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है। मतलब जो तरह तरह की डॉल्फिन मछलियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें रहती है वो अलग रहती है। मतलब उनकी आवाज़ें अलग अलग रहती है। वो तरह तरह की आवाज़ें, कई तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। इनकी इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से मियाँव की आवाज़ निकालती है। मतलब वो इंसानों की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार कर सकती है, खुशी से, जैसे बिल्ली की आवाज़ मियाँव मियाँव कैसे रहती है वो निकाल सकती है। तेज दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ भी चिल्लाती है। जैसे अगर उसको किसी दुश्मन को डराना है तो वो ऊंची आवाज़ भी निकाल सकती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती है जैसे कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा है। मतलब वो इंसानी जैसी नकल कर सकती है, इंसानों की तरह हंस सकती, शिकार कर सकती है, मियाँव जैसी आवाज़ निकल सकती है। मतलब जब शिकार पर काबू पाने पर खुशी से, अगर उसे कोई शिकार मिल गया तो खुशी से मियाँव मियाँव की आवाज़ निकालती है। वो इंसानों की तरह नकल कर सकती है। अगर किसी को डराना है तो वो इंसानों की तरह, मतलब वो कई बार, मतलब इंसानों की तरह जोर जोर से बोल भी सकती है। मतलब वो बातचीत भी कर सकती है। आदमी जब पलट कर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता। मतलब आदमी को ऐसा लगता है कि कोई इंसान बातें कर रहा है। डॉल्फिन इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर है। मतलब डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर है। मतलब इंसान और डॉल्फिन के बीच बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। कदीम कहानियों, तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आर्जूमंद रहती है। मतलब ऐसे पुराने ज़मानों और कदीम ज़मानों में तस्वीरों से इसके अंदाज़े तो पता लगाया जा सकता है कि जैसे हम
कहीं झील या दरिया में हम सैरो तफरीह के लिए जाते हैं तो देखो हम मछलियों के लिए खाना लेके जाते हैं, हम मछलियाँ हमारी दोस्त बन जाती हैं, हम उनसे बातें करने लगते हैं। लेकिन जैसे कदीम ज़मानों और तस्वीरों से कि अशारों से पता चल लगता है कि डॉल्फिन और इंसानों के बीच एक गहरी दोस्ती है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती साबित हुई है। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया, मतलब एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। शार्क के उसके टुकड़े टुकड़े करने वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गई, मतलब जो शार्क मछली थी कि इंसान के टुकड़े टुकड़े करने वाली थी कि वहाँ पे डॉल्फिन मछली वहाँ पे पहुँच गई। उनमें से एक ने उनमें से एक ने इस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया, मतलब उसने जो डॉल्फिन मछलियाँ थी, शार्क मछली से उसने जान बचाई, मतलब उसने जो डॉल्फिन थी उस इंसान को बचा के अपनी पीठ पर बैठा लिया, तेज़ी से किनारे पर पहुंचा भी दिया। आदमी जैसे ही उसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर से गायब हो गई। मतलब वो इतनी मददगार मछली की वो इंसानों से दोस्ती करती है, इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो एक बार एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया था, लेकिन शार्क जैसे उसका टुकड़ा टुकड़ा करने वाली थी वैसे ही डॉल्फिनों का ग्रोह वहाँ पे पहुँच चुका, मतलब डॉल्फिन मछली वहाँ पे पहुँच गई थी। डॉल्फिन ने उसकी जान बचाई, उस आदमी को अपनी पीठ पर बैठा के मतलब दरिया किनारे पहुंचा दिया। जैसे आदमी उतरा, डॉल्फिन मछली वहाँ से गायब हो गई। एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समुद्री किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहा कर ले गई। मतलब एक वाक़यात की बात है कि एक फ्लोरिडा अमेरिका का एक बहुत समंदरी किनारा था, मतलब एक खातून वहाँ पे सफ़र करने आई थी, तो वहाँ पे बहुत समंदर की तेज़ी लहरी उसे बहाव उड़ा के लेके चली गई। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, मतलब जो औरत थी, खातून थी, वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ उस किनारे की तरफ ढकेल रही है, मतलब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कोई ढकेल रहा है, गिलगिली सी नरम मुलायम चीज़ उसे ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। थोड़ी बाद उसने मतलब वो खातून थी, अपने आप को किनारे पाया, क्योंकि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उस तेज़ी से समुद्री में गायब होती हुई नजर आई। बट बाद में उसे क्या महसूस हुआ कि एक चमकदार चीज़ उसे तेज़ी से चमकती हुई नज़र तो आई, लेकिन वो गायब हो गई। एक आदमी ने जो सारे वाक़या को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। एक आदमी जो सारे वाक़या को दूर से वो नज़ारा देख रहा था, उसने क्या देखा कि वो डॉल्फिन मछली थी जो इंसानों की दोस्त बन के रहती, उन्हें मदद करती, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया है, उन्हें सही राह दिखाई। अभी जो डॉल्फिन मछली बहुत ही मददगार मछली, उसने कभी जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया, उन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के ग्रोह मछलियाँ के पकड़ने में माहिर गिरों की मदद भी करते हैं। इनकी ग्रोह मछलियों के घेर के माहीगीरों के करीब ले आते हैं। वो फिर ये अपना सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं। मतलब डॉल्फिन जो ऐसी मछली है जो जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाती, उन्हें सही राह दिखाती, उन्हें सही दिशा दिखाती है, और माहीगीरों की अच्छी दोस्त है वो। मतलब उनकी गिरोह के मछलियों के घेरे की तरफ उन्हें करीब लेकर आती है और फिर अपने सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा देती है कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं। मतलब वो बहुत ही अच्छी मछली है, इंसानों की दोस्त बन के रहती है। तो तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। मतलब तकरीबन 50 बरस, मतलब न्यूजीलैंड का एक जजीरा था, मतलब वहाँ पे एक बड़ा समंदर था, मतलब वहाँ पे डॉल्फिन मछली समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने इसकी करतूबों को पसंद किया और डॉल्फिन से दोस्ती हो गई। वो बच्चों को वो अपनी पीठ पर बैठाकर समंदर की सैर कराती, मतलब वो बच्चों से दोस्ती करने लगी और अब अपने पीठ पर बैठाकर समंदर की सैर कराने लगी। उन बच्चों के साथ खेलती, उस रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थोतनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है, खेलना कूदना छेड़छाड़ करना उसे अच्छा लगता है। अभी जो डॉल्फिन है वो ऐसी मछली कहलाई जाती है कि इंसानों की दोस्त बन के रहती है। वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसकी दोस्त बन के रहती है। वो बच्चों से खेलना पसंद करती है, जैसे बॉल को उछालना, अगर उसे बॉल उछालना आता है तो अपनी थोतनी की मदद से उछालती है। उसे बहुत कम गुस्सा आता है, वो बच्चों के साथ खेलना उछलना बहुत पसंद करती है।
डॉल्फिन समंदर के मुतालिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। मतलब डॉल्फिन जो मछली है, जो समंदर में जो साइंसदान आते हैं तहकीक करने के लिए, उनकी भी मदद करती है। चुनाचा 1960 में जब अमेरिकी साइंसदानों ने समंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफ़ी मदद की। अभी यहाँ पे जो बड़े बड़े साइंसदान आते हैं पानी के अंदर भी मतलब तहकीक करते कि पानी के अंदर क्या है, तो 1960 में एक साइंसदान ने क्या तहकीक जब वो समंदर के अंदर तहकीक करने को गया तो डॉल्फिन मछली उसकी काफ़ी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बा गाह बनाई। मतलब साइंसदानों ने वहाँ पे एक तजुर्बा किया, एक गहरे पानी में उन्हें तजुर्बा गाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते डॉल्फिन उन्हें तजुर्बा गाह तक पहुँचाती। मतलब जब भी समंदर में साइंसदान रास्ता भूल जाते तो डॉल्फिन मछली उन्हें सही रास्ता उन्हें सही तजुर्बा गाह तक पहुँचाती। कभी कभार वो साइंस आलात भी तजुर्बा तक ले जाती। मतलब वो कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बा तक ले जाती थी। मतलब वो साइंस उसे पता चलता कि हाँ ये साइंसी आलात है, वो तजुर्बा तक ले जाती। डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक जिसे डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे जिसे मिलनसारी और इंसानी दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने उसे ऐसी मखलूक बनाया है कि इंसान उससे दोस्ती करना पसंद करता है और बच्चे उससे खेलना बहुत पसंद करते हैं। वो इंसानों की अच्छी दोस्त बन करके रहती है, उसे गुस्सा बहुत कम आता है, इंसानों से दोस्ती करना चाहती है, इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती, उसे बच्चों से खेलना छेड़छाड़ करना उछलना कूदना बहुत पसंद है। मतलब वो इंसानों की दोस्त बनकर रहना पसंद करती है। तो आइए अब नज़म के सबक के हम मायने देखेंगे। थोतनी आगे निकला हुआ मुंह, दफ़ा बचाव राब्ता ताल्लुक, लीगली नरम चिकनी, तहकीक सही उल्लू, इल्म या मालूमात हासिल करना, खुद मंसारी मेल जोल। तो बच्चों अगर आपको मेरा सबक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।